हाँ मेरे बेटे, अस्सलाम वालेकुम। कल बड़ा हमने स्टार्ट किया था मैन का यूनिटी सिस्टम। हमने बड़ा अच्छा खासा पढ़ लिया था इसके बारे में कि जो सिस्टम है वो कैसा बड़ा होता है, उसमें क्या कुछ है, ये सारा बड़ा डिटेल में हमने पढ़ा था। इसको स्ट्रक्चर बड़ा सारा पढ़ा था। फिर मेरे बच्चों हमने पढ़ा था किडनी को, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर बड़ा पढ़ा था नेफ्रॉन को, कि किडनी के अंदर जो मिलियंस लाखों जो अंदर बच्चों खड़ी हुई हैं नालियां, वो पेशाब कैसे बनाती हैं। आज हमने ये पढ़ना है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बड़ा पढ़ा था हमने, ये वाला ये सारा पढ़ा था। आज बड़ा पढ़ना है हमने कि प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के पेशाब कैसे बनता है, छोटा पेशाब कैसे बनता है। अगर देखा जाए बड़ा जो प्रोसेस है उसके 3 मेजर स्टेप्स हैं। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, या कहते हैं बड़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नंबर 2 री एब्जॉर्प्शन, और नंबर 3 सिक्रीशन। 3 स्टेप से गुजर कर आखिरकार फिर यूरिन फॉर्मेशन होती है, पेशाब बनता है। बेटा चाहे हम लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन आपके किडनी हर वक्त काम करते हैं। वो हर वक्त ब्लड को फिल्टर करते हैं, तो पेशाब बेटा बना रहे होते हैं। जैसे बेटा हम सोए हुए हैं, जब सुबह जागते हैं पेशाब की हाजत महसूस होती है, क्योंकि वो सारी रात बच्चों आहिस्ता 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 वो यूरिन फॉर्मेशन तो होती रही है। अब उसने बेटा कहा कि पहला पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये कैसे होगा, बेटा उस डायग्राम को हम देखते हैं। इस डायग्राम पहला पहला बड़ा स्टेप है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे होती है बेटा, ये है एफरेंट आर्टेरियोल। इसके जरिए ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर लाया जाएगा। ग्लोमेरुलस बेटा हमने पढ़ा था कि इस कप शेप बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो नालियों का गुच्छा है उसका नाम है ग्लोमेरुलस। तो बच्चों हम कह रहे हैं कि जो ब्लड है वो किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर नेफ्रॉन में, यहां एफरेंट आर्टेरियोल के जरिए ग्लोमेरुलस के अंदर पहुंचाया जाएगा। क्योंकि बेटा पीछे से ब्लड का प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो पीछे से हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट बीटिंग कर रहा है, तो हार्ट की बीटिंग की वजह से वो ऐसे बच्चों प्रेशराइज ब्लड यहां पहुंचाया जाएगा। उसका पीछे प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो जब बेटा वो प्रेशराइज ब्लड यहां पर पहुंचेगा तो पीछे से ब्लड का प्रेशर होने की वजह से कुछ मटेरियल इनकी पतली दीवारों से क्रॉस करके बोमन कैप्सूल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि बड़ा कुछ मटेरियल ब्लड में से निकलकर, ग्लोमेरुलस में से निकलकर बोमन कैप्सूल में आ जाएगा। बच्चों यहां पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर। इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के जरिए होगी, और जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में से गुजर कर बोमेन्स कैप्सूल में इकट्ठा होगा उसे कहते हैं बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बेटा जो ग्लोमेरुलस में से फिल्ट्रेट मटेरियल ब्लड में से निकलेगा और बोमेन्स कैप्सूल में आएगा उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बेटा क्या है वो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। तो पहला पहला बच्चों स्टेप है। अब बेटा उसके बारे में लिखता क्या है, लिखता है बेटा कि ब्लड पासिस थ्रू ग्लोमेरुलस फिल्टर्ड इनटू बोमेन्स कैप्सूल। वो बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर होकर आएगा। वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस इज पोरस। बच्चों याद करना, जो ग्लोमेरुलस है, जो नालियों का गुच्छा अंदर मौजूद है, उसकी दीवारों के अंदर सुराख है, पतले पतले छोटे छोटे सुराख है, और दीवार भी पतली है। द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस प्रोवाइड द फिल्ट्रेशन प्रेशर। जैसे बेटा हमने कहा कि पीछे से ब्लड का प्रेशर ज्यादा है ड्यू टू द पंपिंग ऑफ द हार्ट, ड्यू टू द बीटिंग ऑफ द हार्ट।
तो बच्चों उस हार्ट की पंपिंग की वजह से ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, तो जब मटेरियल बेटा पहुंचा ग्लोमेरुलस के अंदर, उसकी पतली दीवारें हैं और छोटे छोटे सुराख भी हैं, देन द फिल्ट्रेट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बेटा वो जो ग्लोमेरुलस में से मटेरियल निकलकर बोमेन्स कैप्सूल में इकट्ठा होगा, क्या कहते हैं बेटा, उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। उसमें क्या है, स्टिल इट कंटेन्स न्यूमरस यूजफुल सब्सटेंसेस। ठीक है कि मटेरियल ग्लोमेरुलस में से निकलकर बोमेन्स कैप्सूल में तो आया है, लेकिन अभी तक उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वापस अभी बॉडी को चाहिए, उसको ज़ाया होने से बचाना है। उसमें क्या शामिल है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स, ये बहुत सी बहुत चीजें, वाटर बेटा उसमें मौजूद है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर चीजें आ रही हैं। जैसे बेटा एक और डायग्राम है, ये दिखाते हैं आपको। ये बेटा आ रही है एफरेंट, लिखा हुआ बच्चों एफरेंट आर्टेरियोल। बेटा यहां पहुंची, ये नाली का गुच्छा बना, ये कौन है बच्चों, ग्लोमेरुलस। ठीक है, पीछे से बच्चों ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, तो इसकी पतली दीवारों और सुराखदार दीवारों में से कुछ मटेरियल यहां से गुजरकर इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आएगा, उसे कहते हैं बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है बेटा यहां लिखता है, वाटर एंड सैल्यूट्स smaller than proteins are forced through capillary valves and pores of the glomerular capsule into the renal tubule। बेटा आगे जो नाली आ रही है बोमेन्स कैप्सूल वाली, या उसके आगे उसे कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है बेटा, वो मटेरियल यहां से निकलेगा, उसमें वाटर है, स्मॉलर सैल्यूट्स हैं, ग्लूकोज, जैसे बेटा में ग्लूकोज, अमीनो एसिड है, साल्ट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आइंस हैं, वो यहां से गुजरकर बोमेन्स कैप्सूल में जो ही आएगा मटेरियल, तो बेटा उसका नाम पड़ेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये यहां भी दिखा रहे हैं आपको, पहला बच्चों स्टेप लिखा हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन या बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेटा वही बात, ये एफरेंट आर्टेरियोल आई बोमेन कैप्सूल का गुच्छा इकट्ठा हुआ, तो बच्चों बना ग्लोमेरुलस, या कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। पीछे से बड़ा ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, तो कुछ मटेरियल यहां से लीक होकर बोमेन कैप्सूल में इकट्ठा होगा, और उससे नाम देते हैं बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। फिर बेटा पीछे वापस आओ, यहां पे आ जाओ, तो इधर आ जाओ बेटा, इस डायग्राम में आ जाओ। अब बेटा वो मटेरियल पहुंचेगा यहां से निकलकर फर्स्ट क्वाड पार्ट के अंदर, यहां पहुंचेगा, या जिसे कहते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। अब दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा बेटा, पहला स्टेप था फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस के जरिए हुई। अब वो मटेरियल कौन सा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पहुंचेगा प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। बेटा हमने कहा इसमें अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वापस अभी जिस्म को चाहिए, उनको ज़ाया होने से बचाना है, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल या फर्स्ट कॉइल पार्ट के अंदर होगी। बेटा जब ये रीअब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन का नाम लेगा, बेटा जहां भी बायो के अंदर एब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन का नाम लेगा, बेटा उसका मतलब है वो चीज ब्लड में वापस आ रही, कहां आ रही, ब्लड में आ रही है, क्योंकि इसके गिर्द बहुत सारी ब्लड वेसल्स खड़ी हुई हैं। पढ़ा था बेटा हमने कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल के ऊपर जो टफ वेसल्स होती हैं, उनका नाम क्या होता है, पेरिट्यूबुलर वेसल्स। तो कुछ मटेरियल अब जाकर फर्स्ट क्वाइल्ड पार्ट में अब्जॉर्ब होगा, यानी कि वहां से वो चीज ब्लड में आएगी। तो बेटा अब दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा, रीअब्जॉर्प्शन। तो कैसे होगी, इधर आओ मेरे बच्चों, रीअब्जॉर्प्शन। जो बेटा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, जब वहां फिल्ट्रेट पहुंचेगा, तो उस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर वाटर, कुछ साल्ट्स, अमाइनो एसिड सारे के सारे, फैटी एसिड, ग्लूकोज सारे का सारा, डिफरेंट मॉलिक्यूल सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बेटा यूं समझ लो, वाटर और साल्ट के अलावा बाकी तमाम चीजें सारी के सारी एब्जॉर्ब हो गई, क्या, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, फर्स्ट कॉइल पार्ट के अंदर। क्या बेटा हमने कहा कि जब वो फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर पहुंचेगा, तो जो चीजें अभी जिस्म को चाहिए
वो वापस एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वापस ब्लड में आ जाएंगी। अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, मैलिक्यूल्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाने। वाटर और साल्ट थोड़े बहुत एब्जॉर्ब है क्योंकि ये अभी आगे भी एब्जॉर्ब होने। तो इसलिए इस स्टेप का नाम है रीअब्जॉर्प्शन। बेटा हमने कहा कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमिन कैप्सूल में आएगा, ये होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब बेटा वो मटेरियल पहुंचेगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, यहाँ होगी रीअब्जॉर्प्शन। तो जो चीजें अभी बॉडी को चाहिए वो वापस ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या बेटा अब्जॉर्ब हुआ? ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, मैलिक्यूल्स हैं, साल्ट्स हैं, वाटर हैं, ये होगी रीअब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद बेटा ये बचा हुआ है यू शेप लूप ऑफ हेनले। यू शेप लूप ऑफ हेनले। फिर बेटा यू शेप लूप ऑफ हेनले है, उसके टू लिम्स है। ये जो नीचे को आ रहा है ये वाला लिम्ब, येलो वाला, इसे कहते हैं, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग नीचे को जाने वाला। और जो ऊपर को उठने वाला दूसरा इसका लिम्ब या आर्म है येलो वाला, उसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग ऊपर को जाने वाला, डिसेंडिंग नीचे को जाने वाला। तो मेरे बच्चों जो लूप ऑफ हेनले है उसके टू लिम्ब होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और ये बेटा होगा उसका असेंडिंग लिम्ब। तो जो यू शेप लूप ऑफ हेनले है, इसके डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर यहां भी वाटर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब का मतलब है वाटर कहां जाएगा? वो ब्लड में वापस आएगा। बेटा याद करना, वाटर फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद बेटा वाटर डिस्टल ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब होगा और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी एब्जॉर्ब होगा। बेटा हमने कहा कि वाटर तकरीबन असेंडिंग लिम्ब के अलावा, इसके अलावा बच्चों इस असेंडिंग लिम्ब के अलावा बाकी हर जगह एब्जॉर्ब होता है। बेटा फिर एंट्री के अंदर कोई बातें आती हैं कि जो वाटर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब और डिस्टल ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब होता है, वो पैसिवली होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होता है, खुद ब खुद एब्जॉर्ब होता है, वो डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है। और बेटा जो वाटर इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एब्जॉर्ब होगा बच्चों, वो एक्टिवली होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। बड़े पत्ते की बात है, नुक्ते की बात है, एंट्री के अंदर आएगा। बेटा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो एक्टिवली होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। लेकिन इसके अलावा जहां और वाटर एब्जॉर्ब हो वो सारे का सारा पैसिवली हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो रहा है, कि बच्चों डिफ्यूजन से हो रहा है। अब जब बेटा ये मटेरियल पहुंचेगा असेंडिंग लिम्ब के अंदर, इस असेंडिंग लिम्ब के अंदर यहाँ पर सोडियम आयन बच्चों एब्जॉर्ब होगा। क्या बेटा एब्जॉर्ब होगा? सोडियम आयन। और वो सोडियम आयन खुद ब खुद एब्जॉर्ब में होगा, उसके पीछे का हार्मोन खड़ा बेटा, उसका नाम होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है, क्या बेटा नाम है? एल्डोस्टेरॉन। उसके जरिए असेंडिंग लिम्ब के अंदर सोडियम आयन एब्जॉर्ब होगा। बेटा एब्जॉर्ब का मतलब है वो सोडियम आयन ब्लड में आएगा। तो जब बेटा सोडियम आयन के पॉजिटिव चार्ज ब्लड में जाएगा तो ब्लड की बायोकेमिस्ट्री, पीएच डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसका इलाज क्या है फिर? ब्लड अपनी पीएच को, बायोकेमिकल कंपोजिशन को मेंटेन कैसे करेगा? तो बेटा ब्लड यहां से हाइड्रोजन आयन छोड़ेगा फिल्ट्रेट के अंदर। बेटा सोडियम आयन फिल्ट्रेट में से ब्लड में जा रहा है, तो सोडियम आयन यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से ब्लड की पीएच, ब्लड की केमिकल कंपोजिशन में फर्क आ सकता है। तो उससे बचाव की खातिर ब्लड क्या करेगा? बेटा ब्लड सॉरी हाइड्रोजन आयन को वो इस फिल्ट्रेट के अंदर छोड़ेगा। यानी कि मेरा बेटा उसका मतलब हुआ, देखो ये सोडियम आयन ब्लड में जा रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज ब्लड में जा रहा है, उसके बदले में एक पॉजिटिव चार्ज ब्लड छोड़ता है, हाइड्रोजन आयन को छोड़ेगा। यानी कि आयनिक इक्विलिब्रियम तो करना है ना, ताकि इस तरीके से ब्लड और फिल्ट्रेट दोनों की पीएच मेंटेन रह जाए, वरना दोनों की वजह पीएच डिस्टर्ब हो सकती है। बस समझ रहे हो ना? बेटा असेंडिंग लिम्ब में सोडियम आयन ब्लड में जाएगा, उसके बदले में हाइड्रोजन आयन फिल्ट्रेट में आएगा, ब्लड से निकलेगा, ताकि ब्लड और फिल्ट्रेट दोनों के अंदर पॉजिटिव चार्ज या आयनिक इक्विलिब्रियम रह जाए।
तो जो हाइड्रोजन आयन बेटा उस फिल्ट्रेट में आ रहा है उससे फिल्ट्रेट की पीएच भी मेंटेन होती है। आपकी बुक वाला कहता है कि प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन की वजह से फिल्ट्रेट की पीएच मेंटेन होता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन बच्चों फिल्ट्रेट में आएगा तो फिल्ट्रेट की पीएच मेंटेन तो होगी, लेकिन उसके साथ ब्लड की पीएच भी मेंटेन होती है। तो ब्लड की पीएच को दिखता नहीं है वो। याद करना बच्चों, हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन के बदले में जो आ रहा है फिल्ट्रेट के अंदर, उस हाइड्रोजन आयन की वजह से फिल्ट्रेट और ब्लड दोनों की पीएच को मेंटेन किया जाता है। अगर हाइड्रोजन आयन इम्बैलेंस हुआ तो फिल्ट्रेट यानी कि जो यूरिन बनेगा, पेशाब बनेगा, उसकी पीएच में फर्क आ जाएगा। अगर वो ज्यादा तेजाबी हो गई तो पेशाब के साथ जलन होगी, वो खतरनाक है। बात समझ रहे हो बच्चों? तो बेटा बॉडी क्या करता है कि जब ये सोडियम आयन ब्लड में जाएगा तो उसके मुकाबले में ये बदले में हाइड्रोजन आयन फिल्ट्रेट में आएगा। ये हो रही है बच्चों सिक्रीशन, इसे कहते हैं बच्चों सिक्रीशन। ये थर्ड स्टेप है। बेटा याद करना कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हैं। पहला बच्चों है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस के जरिए होती है। नंबर 2 बच्चों स्टेप है री अब्जॉर्प्शन, जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर होती है, और इस असेंडिंग लिप के अंदर भी हो रही है री अब्जॉर्प्शन। और तीसरी होती है सिक्रीशन, वो इस असेंडिंग लिप में होती है। क्यों? यहां जब फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो यहां से बेटा सोडियम आयन ब्लड में जाएगा और ब्लड हाइड्रोजन आयन को छोड़ेगा और हाइड्रोजन आयन बच्चों फिल्ट्रेट में आएगा। इस तरीके से ब्लड और फिल्ट्रेट की पीएच मेंटेन होती है। बेटा हमने कहा सोडियम आयन को एब्जॉर्ब कराने वाला पीछे का हार्मोन भी है, एल्डोस्टेरॉन है। और सोडियम आयन बच्चों एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एब्जॉर्ब होगा। तो जब बेटा ये फिल्ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेगा इस डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर, तो यहाँ फिर वाटर एब्जॉर्ब होगा, ताकि वाटर खाम खाम जिसम से जाया ना होने का। यहाँ भी वाटर एब्जॉर्ब होगा और पैसिवली होगा। फिर बेटा फिल्ट्रेट पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, यहाँ फिर वाटर एब्जॉर्ब होगा लेकिन एक्टिवली होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होगा। बच्चों याद करना बेटा, कलेक्टिंग डक्ट के अलावा, इस नाली के अलावा वाटर जहां भी नेफ्रॉन में और जगह एब्जॉर्ब हो रहा है वो सारा बच्चों पैसिवली हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एब्जॉर्ब होगा वो एक्टिवली होगा, उसके पीछे हार्मोन खड़ा हुआ है। हार्मोन का बड़ा नाम होता है एडीएच, एंटी डायजुरेटिक हार्मोन। का बड़ा नाम है एंटी डायजुरेटिक हार्मोन। जो एंटी डायजुरेटिक हार्मोन है एडीएच, उसकी कमी बेशी से पेशाब यानी कि यूरिन थिक या थिन हो सकता है। अगर बेटा एडीएच ज्यादा आएगा, वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब का मतलब वो चीज ब्लड में जाएगी, फिल्ट्रेट में कम हो जाएगी। दोबारा सुनो, एडीएच अगर बच्चों ज्यादा आया, वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, वाटर ज्यादा ब्लड में जाएगा, फिल्ट्रेट में कम रह जाएगा। जब बड़ा फिल्ट्रेट में कम रहेगा तो फिल्ट्रेट या यूरिन थिक हो जाएगा, पेशाब पीला और गाढ़ा हो जाएगा। ऐसे पेशाब से जलन होती है। तो एडीएच अगर ज्यादा आया तो वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, वाटर ब्लड में ज्यादा जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, फिल्ट्रेट में कम हो जाएगा, तो फिल्ट्रेट या यूरिन थिक हो जाएगा। तो ऐसा पेशाब पीला और गाढ़ा हो जाएगा, ऐसे पेशाब से जलन होती है। अब उसका उलट, उसका बड़ा उलट है, अगर एडीएच हार्मोन कम आया, वाटर कम एब्जॉर्ब होगा, यानी कि वाटर ब्लड में कम जाएगा, तो फिल्ट्रेट में ज्यादा रह जाएगा, फिल्ट्रेट में ज्यादा रह जाएगा, फिल्ट्रेट या यूरिन थिन हो जाएगा, पेशाब पतला हो जाएगा और पेशाब फिर बार बार आएगा। देखो बेटा, अगर एडीएच कम, वाटर कम एब्जॉर्ब होगा, वाटर ब्लड में कम जाएगा, फिल्ट्रेट में ज्यादा रह जाएगा। जब फिल्ट्रेट में बेटा वाटर ज्यादा रह गया तो पेशाब या यूरिन थिन हो जाएगा, पेशाब पतला हो जाएगा, पेशाब बार बार आएगा। तो अगर बेटा यूरिनेशन बार बार हो रही है, पेशाब बार बार आ रहा है, वो एक बीमारी है, उसे कहते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस। डायबिटीज इंस्पाइडस है वो एक्सेसिव यूरिनेशन है, पेशाब का बार बार और ज्यादा आना होता है, वो खतरनाक है।
वरना बेटा एक हद तक एडीएच हार्मोन निकलता है। ठीक है मेरे बेटा, अब यहाँ वापस आ जाओ। उसने बेटा कहा था तीसरा जो स्टेप है, तीसरा स्टेप मेरे बच्चों, द ट्यूबुलर एपिथेलियम, यानी कि वो जो नाली है उसकी जो पतली दीवार है किसके असेंडिंग लिम्फ की, सीक्रेट सब्सटेंसेस हाइड्रोजन आयन इनटू द ल्यूमन। वो जो नाली का सुराख ल्यूमन होता है, यानी कि जो नाली की दीवारें हैं वो हाइड्रोजन आयन छोड़ती हैं फिल्ट्रेट के अंदर। हालांकि बड़ा हाइड्रोजन आयन वो दीवार का अपना नहीं है, बल्कि वो ब्लड में से आए। हमने कहा था ना कि सोडियम आयन ब्लड में जाएगा और ब्लड में से हाइड्रोजन आयन आएगा। तो बड़ा जो ब्लड में से हाइड्रोजन आयन आ रहा है वो असेंडिंग लिम्फ की दीवार में एब्जॉर्ब होगा और दीवार से फिर बेटा उस सुराख के अंदर आएगा, नाली के अंदर आएगा, फिल्ट्रेट में शामिल होगा। समझ रहे हो ना? तो लिखता है ऐसा कि जैसे दीवार खुद हाइड्रोजन आयन को निकालती है। हालांकि बच्चों हाइड्रोजन आयन दीवार के अपने नहीं है, वो ब्लड से आए हैं। तो ब्लड से आएंगे, पहले असेंडिंग लिम्फ की दीवार में एब्जॉर्ब होंगे, फिर वहां से फिल्ट्रेट में आएंगे, जिससे फिल्ट्रेट की पीएच बच्चों मेंटेन होती है। बात से मेरे बेटा, तो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है। फिर आगे बेटा कहता है, बेटा वही बातें आ गई, लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। अगर पानी बच्चों कम मिलेगा तो पेशाब आपका बच्चों कम बनेगा। पेशाब कम बनेगा जब पानी जो कम पी रहे हैं आप, पानी जो कम मिलता है आपको, तो पहले जिस्म की जरूरत पूरी होगी, एक्स्ट्रा बचेगा तो निकलेगा, वरना जिस्म के अंदर रह जाएगा वो। तो लिमिटेड सप्लाई में वाटर बच्चों कम निकलता है। बॉडी कंजर्व वाटर बाय री अब्जॉर्प्शन, बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और यूरिन बच्चों थिक हो जाएगा, पेशाब पीला और गाढ़ा हो जाएगा। जैसे बेटा रोजे की हालत में या गर्मियों में आपका पेशाब पीला और गाढ़ा होता है, इसका मतलब है आपकी पानी कमी हो रही है जिस्म के अंदर, पानी ज्यादा पिए भैया आप। ये निशानी होती है। पेशाब गाढ़ा होने का मतलब है कि जिस्म में पानी कम हो रहा है। एक्स्ट्रा होगा तो बच्चों निकलेगा वो, वरना बेटा निकलेगा वो। तो बेटा उसका उलट है एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर। अगर पानी बच्चों ज्यादा मिलेगा तो यूरिन फिर थिन हो जाएगा, पेशाब बेटा पतला हो जाएगा, उसका उलट हो गया ना। तो जब वाटर जिस्म में ज्यादा है तो आपका यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और उस वक्त जिस्म में पानी बच्चों कम चाहिए क्योंकि पानी पहले ज्यादा खड़ा हो गया। तो एक्सेसिव अगर सप्लाई होगी तो उस वक्त आपके जिस्म में पानी ज्यादा हो जाएगा, यूरिन आपका डाइल्यूट हो जाएगा। बेटा इंफॉर्मेशन, मेमेलियन किडनी इज अडॉप्टेड टू कंजर्व 99.5% वाटर। इतना पानी किडनी के जरिए आपके जिस्म में एब्जॉर्ब होता है। जो एक्स्ट्रा होगा तो पेशाब की शक्ल में निकलता है, वरना पहले अंदर एब्जॉर्ब होता है। अब एक बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, काउंटर करंट मल्टीप्लायर ये क्या है? अपोजिट फ्लो ऑफ द एडजेसेंट फ्लूइड दैट मैक्सिमाइज द ट्रांसफर रेट। द अपोजिट फ्लो ऑफ एडजेसेंट फ्लूइड दैट मैक्सिमाइज द ट्रांसफर रेट, ये क्या चीज है? थोड़ा पीछे वापस आओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर बेटा ये है डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे को जाने वाला। उसके साथ जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं उसमें यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब के साथ ब्लड की डायरेक्शन अपवर्ड है। एरो नजर आ रहा है आपको? बेटा फिल्ट्रेट इज मूविंग डाउनवर्ड एंड द ब्लड इज मूविंग अपवर्ड। बोथ फिल्ट्रेट एंड द ब्लड आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जब ये बेटा फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब में जाएगा तो उस वक्त ये फिल्ट्रेट की डायरेक्शन अपवर्ड है और जो बड़ा ब्लड है वो डाउनवर्ड आ रहा है। यहां भी अपोजिट डायरेक्शन है फिल्ट्रेट और बच्चों ब्लड की। इन बोथ द लिम्स फिल्ट्रेट की डायरेक्शन ये है, यूं है, और बेटा ब्लड की डायरेक्शन उसके उलट है, यूं आ रही है। इन बोथ द लिम्स बोथ फिल्ट्रेट एंड द ब्लड आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसे कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। बच्चों दोनों लिम्ब में both the filtrate and the blood are moving in the opposite direction to maximize the transfer rate, ताकि जो काम बेटा यहाँ पर होना है वो जल्दी और बेहतर तरीके से हो सके। काम बेटा दोनों लिम्स में क्या होगा, पढ़ा है अभी आपने कि असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होगा कि वाटर जल्दी जल्दी ब्लड में चला जाए, काम जल्दी हो सके। और असेंडिंग लिम्ब के अंदर बेटा सोडियम आयन ब्लड में जाएगा और ब्लड में से हाइड्रोजन आयन फिल्ट्रेट में आएगा, ताकि जो काम जहाँ पर होने हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से और जल्दी हो सके। ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर है।
in both the limbs the filtrate and the blood are moving in the opposite direction, that is called counter current multiplier. वापस आ जाओ बच्चों, फिर बड़ा वही पुरानी बात आ गई, अभी बताया था आपको कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम है सोडियम आयन को एब्जॉर्ब कराना, किसके अंदर, असेंडिंग लिम्ब के अंदर, और ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। बेटा एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। अगर पढ़ोगे बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड को, आपके ब्रेन के साथ जुड़ा होता है, मटर के दाने के बराबर है। और ये क्या करता है, ये इस हार्मोन को निकालता है और इसका काम है वाटर को कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एब्जॉर्ब कराना। बस मेरे बच्चों यहाँ तक किताबी बेटा सारा खत्म हो गया है, ठीक है ना बेटा। पीछे वापस आओ, देखो बेटा हमने कहा जो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, फिर उसमें होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, एक है रीअब्जॉर्प्शन, एक है बेटा सिक्रीशन। बच्चों पहले पहले इस ग्लोमेरुलस के अंदर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जब बच्चों फिल्ट्रेशन होती है, ग्लोमेरुलस की दीवारें पतली होती हैं, सुराखदार हैं, पीछे से ब्लड का प्रेशर ज्यादा है हार्ट बीटिंग की वजह से, तो बड़ा कुछ मटेरियल यहाँ से निकल कर बोमेंस कैप्सूल में आएगा, तो बड़ा नाम क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये अमल है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन। नंबर 2 बच्चों स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन, कि जब वो मटेरियल यहाँ से निकल कर आएगा प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर, यहाँ बच्चों वो चीजें जो अभी जिस्म को चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वापस ब्लड में चली जाएंगी। वो वाटर है, साल्ट्स है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। फिर बड़ा ये मटेरियल पहुंचेगा डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होगा और पैसिवली होगा। जब बड़ा फिल्ट्रेट पहुंचेगा असेंडिंग लिम्ब के अंदर, यहाँ पर सिक्रीशन होगी। पहले सोडियम आयन ब्लड में जाएगा और बेटा उसके बदले में ब्लड हाइड्रोजन आयन को फिल्ट्रेट में छोड़ेगा। उस हाइड्रोजन आयन की वजह से ब्लड और यूरिन की पीएच को कंट्रोल किया जाएगा। और यहाँ बेटा जो सोडियम आयन है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन के जरिए एब्जॉर्ब होगा और वो एक्टिवली होगा। बेटा मैंने कहा जब भी अब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन का नाम लेगा उसका मतलब है चीज ब्लड में वापस आ रही है। फिर बेटा फिल्ट्रेट पहुंचेगा डिसेंडिंग लिम्ब के, सॉरी इस डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर, यहाँ भी वाटर पैसिवली अब्जॉर्ब होगा। और जब फिल्ट्रेट है कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा बेटा, यहाँ भी वाटर अब्जॉर्ब होगा लेकिन यहाँ पर एक्टिवली होगा और एडीएच हार्मोन के जरिए होगा। बेटा मैंने कहा था कि वाटर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, बाकी पीछे जहां भी वाटर एब्जॉर्ब होगा वो पैसिवली होगा। फिर बेटा हमने कहा है कि लिमिटेड सप्लाई अगर होगी तो जो यूरिन कंसंट्रेट गाढ़ा और पीला पड़ जाएगा। अगर बेटा वाटर की सप्लाई ज्यादा तो आपका यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। अब मेमोलियन पीरियड 99.5% वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है। और काउंटर करंट जो बच्चों मल्टीप्लायर है